प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज के इस आज़ादी के सीरीज में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन जीसस नेम। इससे पहले कि मैं आज के वचन को स्टार्ट करूं, मैं कुछ आपसे बात करना चाहता हूं। हमारी बाइबल में बहुत सारी जगहों पर एक वर्ड यूज किया गया है और वो है बॉन्डेज। इसे हिंदी में कहते हैं बंधन। और बाइबल एक और वर्ड यूज करती है स्ट्रॉन्ग होल्ड। इसका मतलब किसी ने आपको स्ट्रांगली पकड़ के रखा है। आप जानते हैं बचपन से हम कई सारी आदतों में बड़े होते हैं। कुछ आदतें अच्छी होती हैं, कुछ आदतें बहुत बुरी होती हैं। सुबह जल्दी उठना, नहाना, टाइम पे ब्रेकफास्ट करना, कम बोलना, अननेसेसरी के बातों से दूर रहना, ये सारी अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन कभी कभी हम बचपन से ऐसी कुछ गलत चीज़ें सीख लेते हैं कि एक टाइम पे न चाहते भी हम वो चीज़ें करने लग जाते हैं। हम चाहते हैं कि हम ये न करें, लेकिन फिर भी वो हमारे ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाती हैं। और जानते हैं, यही वो चीज़ें हैं जो आपको पकड़ के रखती हैं। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। बहुत सारे लोग अश्लील वीडियो को देखते देखते वो उसकी आदती बन जाते हैं। बाइबल कहती है ये पाप है, और ये वचन में भी लिखा है कि हम क्या देख रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन एक टाइम आता है, हम जब प्रभु में आते हैं तो हमें पता चलता है कि ये तो गलत है, ये तो अपने शरीर को स्पॉइल करना है। लेकिन आप चाहकर भी विजय नहीं पा पाते, आपको जय नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि आपको उसने स्ट्रांगली पकड़ा है। और मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप इन दिनों में ये फील कर रहे हैं कि कुछ है, कोई चीज है जिसने आपको पकड़ के रखा है, कुछ आदत है जो आपको छोड़ नहीं रही है, मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे लोगों के लिए ही हमने आज़ादी की सीरीज स्टार्ट की। और ऑलरेडी हम बहुत सारे वीडियोस डाल चुके हैं जिसमें अश्लील वीडियोस को देखने पर, व्यभिचार पर, अधिक बोलने पर कैसे हम जय पाएं, बीमारियों से छुटकारा कैसे पाएं, डिप्रेशन से कैसे मुक्त हों, ड्रग्स, सिगरेट, शराब, ऐसी बहुत सारी बुरी आदतों से हम कैसे डिलीवरेंस पाएं, सुस्ती से हम कैसे निकलें। इसी चैनल पर आपके बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं। आप चाहें तो आप उन्हें देखें, क्योंकि मैं परमेश्वर का एक बेटा और एक दास होने के नाते ये मेरी इच्छा है कि हम सब एक बॉन्डेज लेस लाइफ जिए। हम किसी भी चीज़ के गुलाम ना हो। हमारा एक ही मालिक है, हमारा एक ही स्वामी है, और बाइबल कहती है वो प्रभु है, वो मसीह है, इट्स जीसस। और याद रखिए, जो उसकी अधीनता में है, आई थिंक मुझे ऐसा कहना चाहिए, जो उसका गुलाम है वो सबसे स्वतंत्र व्यक्ति है। खैर, प्रभु हमें गुलाम बनाने नहीं आया, लेकिन मैं आपको जस्ट एक इलिस्ट्रेशन के थ्रू समझा रहा हूं कि जो उसका गुलाम है वही सबसे ज्यादा आजाद है। आज मैं जिस विषय में बात करना चाहता हूं आज इस आजादी के एपिसोड में, वो है आंखों की वासना से छुटकारा पाना। ऑनेस्टली मैं कोई ऐसा टॉपिक प्रीच नहीं कर रहा जिसमें मैं परफेक्ट हूं। मैं आज भी अपने आप से लड़ता हूँ, फाइट करता हूँ। कई बार मैं अपनी चेहरे को बहुत सारी जगहों से घुमा देता हूँ ताकि मेरे अंदर कोई गंदगी ना आए। एक लड़ाई है, और मैं आज चाहता हूँ कि आप भी इस चीज़ों को समझें। आपके सामने इस समय एक वर्ड है, और ये वर्ड जो है ये मत्ती रचित सुसमाचार से है। 6:27 में लिखा है, शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर में भी अंधियारा होगा। बाइबल कहती है कि शरीर का जो हमारी जो ये बॉडी है, इसका दिया, इट्स अ लैम्प, ये दीपक है। बहुत इंपॉर्टेंट है आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि आप जो देखोगे मन उसके बारे में सोचेगा। आपने देखा होगा कि कई बार आप कुछ चीजें लेते हैं तो उसके बाद आपके अंदर एक फीलिंग्स आती है कि मैं इस चीज को खरीदूं। इसे टेम्पटेशन कहते हैं। अगर आप देखें ही नहीं, कोई समय था
मैंने एक छोटी सी वीडियो देखी थी कि एक पिता था जो अपनी बेटी को लेके कहाँ से जा रहा था और उसके पास पैसे कम थे, और उसकी बेटी जब बाप और बेटी जा रहे थे और बाप के पास पैसे कम थे तो सामने खिलौनों की दुकान थी। तो उसने क्या किया, अपनी लड़की को उठाया, गोद में रखा और उसकी आंखों पे ऐसे हाथ रख दिया और उसको लेके गए और आगे चल के उसकी आंखों को खोल दिया। मैं सोच रहा था उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसे पता था अगर उससे खिलौने देखे तो ये टेम्प्ट होगी कि मुझे ये चाहिए, इसलिए मैं इसकी आंखें ही छुपा देता हूँ, ना देखेगी ना मांगेगी। लाइफ ऐसी ही है, कुछ कुछ जगहों से ना अपने आंखों पे पट्टी बांध के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम वहां पर देखेंगे हमारे अंदर फीलिंग्स आएंगी और फिर फीलिंग्स को हराना सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से होता है। आप जानते हैं बाइबल कहती है, खुदा का पाक कलाम कहता है कि एक समय आया जब परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान अदन की वाटिका में आया, और जब वो वहां पर आता है तो बाइबल कहती है उसने आदम से नहीं, उसने हवा से बात की। उसने हवा को ऐसे ऐसे मुंह खोल के बाइट करने की कोशिश नहीं की, या उसने उसको धमकी नहीं दी कि खा नहीं तो मैं काटूंगा। शैतान जानता है लोगों को कैसे फंसाना है, कैसे उनको एक ट्रैप में ले आना है। वो आया और उससे नॉर्मली बात करना चालू की कि क्या ये सच है कि खुदा ने कहा है कि आप कुछ नहीं खा सकते, और बहन ने उसके साथ कॉन्वर्सेशन किया, बात किया, और बातों बातों में उसने अपना जहर डाल दिया। पर आपने देखा, बाइबल कहती है पहले उससे बात की गई, फिर उसका ध्यान बदला गया, और जब उसने देखा कि वहां फल है, उसके बाद उसे फीलिंग्स आई कि ये तो खाने में अच्छा है। कई बार आपने सुना होगा ऐसी कहावतें कि कुछ पकवान, कुछ खाने ऐसे होते हैं जिनको देखकर मुंह में पानी आ जाता है। आपने खाया नहीं है लेकिन आप कहां ना कहां इमेजिन करते हो, और इमेजिनेशंस बड़ी स्ट्रांग होती है। आप इस चीज को देखिए, शैतान जब वहां आता है तो सबसे पहले उससे बात करता है, फिर उसका ध्यान बदलता है, और जब वो उसे देखती है तो कहती है कि वह देखने में अच्छा और खाने में अच्छा होगा। और बाइबल कहती है उसके बाद, आप जानते हैं हवा ने बाइट करने से पहले ही फल को टेस्ट कर लिया था। बाइबल कहती है उसे देखा और सोचा ये अच्छा है, और उसके बाद उसने खाया। पर आपने देखा, पहले उससे बात की गई, फिर उसे दिखाया गया, और जब उसे देखा वो गिर गई, फिर आदम गिरा। अब जानते हैं कई बार आप और मैं कुछ ऐसी चीजें देखते हैं जो बड़ी ही अश्लील हो सकती हैं, या कई बार हम टीवी के अंदर मैं परमेश्वर के अनुग्रह से मतलब हार्डली मैं टीवी देखता हूँ। कोई ऐसे ब्रेकिंग न्यूज़ होगी या कुछ क्रिश्चियन कोई चैनल होगा तो मैं या तो यूट्यूब पे जाऊँगा, कुछ देखूँगा, लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ों को टोटली स्टॉप कर दिया है देखना, और अभी से नहीं, बहुत लंबे अरसे से। आपने कभी देखा है जो ये क्रिकेट चलती है आजकल, IPL? एक बार मेरे पापा जी, जो मेरे डैड हैं, वो एक क्रिकेट को देख रहे थे, और मैं ऐसे हॉल में जाके बैठ गया और मैं देख रहा था किसकी मैच चल रही है। तो इंडिया की किसी के साथ मैच चल रही थी, और जब मैंने एक चीज़ देखी तो मैं हैरान हो गया। जब एक प्लेयर ने चौका मारा, जब उसने जोर से बैट मारी और चौका लग गया, तो कुछ लड़कियां उठकर डांस करने लग गई वहां पर। और ये वो लड़कियां नहीं थी जो स्टेडियम में बैठी थी, मतलब ये फैन के तौर पे नहीं आई थी, इन्हें हायर किया गया था कि चौका लगने पर आपको नाचना है, और उनके हाथ में कुछ था और वो हिला रही थी, और उनके कपड़े बड़े ही वल्गर थे। मुझे बताइए ये सारी चीजें क्यों हैं? वो शैतान ने हर जगह आपके लिए कहाँ ना कहाँ फंसाने के लिए चीज़ों को उसने क्रिएट किया है। आजकल टीवी के द्वारा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि टीवी पाप है, टीवी देखना पाप है। इट्स इम्पॉर्टेंट कि टीवी के में आप क्या देख रहे हो। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी आती हैं, बहुत क्लीन एंटरटेनमेंट्स भी आती हैं, लेकिन आजकल बहुत सारा फिल्थ, बहुत सारा डर्ट टीवी के थ्रू, इन छोटे छोटे रील्स के थ्रू आपके अंदर डाला जाता है, और सब इसके थ्रू आता है, सब इसके द्वारा आता है।
आप कहेंगे पास्टर जी चलो मैं एग्री करता हूं कि हाँ आंखों में है, लेकिन अब ये हो कैसे? याद रखिए, जब दाऊद ने बैतशबा को देखा और उसकी फीलिंग्स ने उसको जकड़ लिया और उसके बाद उसने पाप किया और बाइबल कहती है उसके पति को भी मरवा दिया। आप जानते हैं, हमेशा याद रखिए, सारी चीजें हार्ट के साथ जुड़ी हुई है। जब दाऊद ने पाप किया उसके बाद दाऊद ने क्या कहा? उसे पश्चाताप में प्रभु से कहा, मेरे अंदर एक नई आत्मा और मेरे अंदर एक नया मन पैदा कर, मेरे अंदर एक शुद्ध मन पैदा कर। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आंखों पे आपको अभिलाषाओं पर जय मिले, अपने हृदय के लिए प्रार्थना करिए कि प्रभु तू मुझे भीतर से शुद्ध कर, मुझे भीतर से साफ कर, मुझे पूरी तरह से अपने लहू से धोकर शुद्ध कर, साफ कर। जब मन शुद्ध होता है तब आंखें शुद्ध होती हैं। मैं आप में से हर एक को दाऊद की उस प्रार्थना के ये चंद अल्फाज, चंद वर्ड्स बोलूंगा। मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर और मुझे एक नया मन दे और मुझे एक स्थिर आत्मा दे। प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे अपने लहू में धो, साफ कर अपने वचन के द्वारा। जैसे आपने यूहन्ना के 13 अध्याय में चेलों से कहा, तुम उस वचन के कारण शुद्ध हो जो मैंने तुमसे कहा है। वचन शुद्ध करता है, पवित्र आत्मा शुद्ध करता है। प्रभु से प्रार्थना करिए कि वो आपके हृदय को शुद्ध करे। जब हृदय शुद्ध हो जाता है तो आंखें शुद्ध हो जाती है। आइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं और उसके बाद मैं आपको एक अंगीकार भी दूंगा। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूं। मैं दुआ करता हूं मेरे हर भाई और मेरी हर बहन के लिए। प्रभु, आज आपके वचन ने हमें एक गहरी शिक्षा दी है कि शरीर का जो दिया है वो आंख है। कई बार हृदय में जब गंदगी होती है प्रभु, तो आंखें गंदगी की तरफ ही जाती हैं, क्योंकि वहीं से रूट है। हम दुआ करते हैं स्वर्गीय पिता, हमारे हृदयों को शुद्ध कर, अपने लहू में धो, अपनी आत्मा से, अपने वचन से हमें साफ कर कि इस पल के बाद हमारी आंखें कुछ भी ऐसा न देखें जो गलत और गंदा है। हमें साफ कर, हमें शुद्ध कर, हमें पवित्र कर, अपनी आत्मा के द्वारा हमें ब्लेस कर। हम तुझसे ये मांगते हैं, हम विश्वास करते हैं आप ऐसा करने जा रहे हैं। धन्यवाद प्रभु। सारी महिमा, सारा आदर आपको आते देते हुए हम इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन। मैं विश्वास करता हूं मेरे भाई बहनों, आपने आज आशीष पाई होगी और आपसे प्रभु ने बात की होगी। अगर आप कुछ भी आज के वर्ड को लेके कमेंट करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और हाँ, आज के बाद अगर आपको आंखें कुछ गलत देखने की कोशिश कर रही हैं तो मेरे पास एक अंगीकार है। इस समय आपकी स्क्रीन पर एक नंबर है। आपको एक काम करना है, आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, अपना नाम और आप कहाँ से हैं लिख के भेजना है और नीचे लिखना है आंखें, आइस। जब आप ये भेजेंगे आपको एक आर्टिकल मिलेगा, उसमें कन्फेशन होगा। ये कन्फेशन उस समय आपको काम में आ सकता है जिस समय आपकी आंखें कुछ गलत निहारने की कोशिश कर रही हैं। खुदा आपके साथ है। मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन के द्वारा आपने आशीष पाई होगी। प्रभु आपके साथ है। आप सबको जय मसीह की।